अब हम 8वें अध्याय में आ गए हैं। अब 7वें मोहर खोली जाएगी। अचानक स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में एक सन्नाटा छा जाता है। वो जो जश्न बंद हो जाती है, उसके जगह में एक अशुभ शांति छा जाती है। आधे घंटे के लिए सिंहासन कक्ष में खामोशी ही खामोशी है। आप सबको एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। आज हम यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य का 8वें अध्याय पढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले पिता परमेश्वर, हमें ऐसा एक हृदय दे, ऐसा दिल दे कि हम यीशु मसीह पे और उनके वचनों पे केंद्रित रह सके और हम पवित्र आत्मा के साथ भरे रहें, क्योंकि समय निकट है। यीशु मसीह के वापस आना निकट है और समय आ गया है कि सब लोग तैयारी करें, सब लोग अपने अपने कार्य को करने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय पद संख्या 1। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। पहली बात, 4थे और 5वें अध्याय में स्वर्ग में हम देखते हैं कि इतना जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि यीशु ने पुस्तक परमेश्वर के हाथ से ले ली और यह घोषित किया गया कि यह जो परमेश्वर का मेमना है वह योग्य है कि उस पुस्तक को ले और उस पुस्तक के साथ मोहरों को तोड़ें और फिर उस पुस्तक में क्या लिखा है उसको पढ़ें। तो बहुत आनंद है पूरे स्वर्ग में, पृथ्वी पे सारे जीव जंतु सब हर्षित हैं। समय आ गया है कि सब कुछ अब नया होने वाला है। जहाँ तक कि हम लोग ने पढ़ा है कि परमेश्वर के मेमने ने, यीशु मसीह ने 6 मोहर खोल दिया है और धरती पे न्याय उंडेला गया है। लेकिन अभी तक सब कुछ लगभग ठीक ही ठीक है, लेकिन अब सब लोग बड़े उत्सुक हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सब लोग काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब लोग जानना चाहते हैं अब क्या होगा, क्योंकि छठा अब खुलेगा ना, सब चीज़ें खुलेंगी। तो छठा मोहर के खुलने के बाद सब चीज़ खुलने वाला है, सारा राज खुलने वाला है। तो सब लोग बड़े उत्सुकता के साथ रुके हुए हैं। लेकिन जब 7वें मोहर खुल जाती है तो अचानक तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा। एक्चुअली आधा घंटा जो लिखा है यह यूहन्ना के अनुसार है। यूहन्ना कहते हैं कि आधा घंटा 30 मिनट के लिए यह हुआ है, लेकिन एक्चुअली सोची जाए स्वर्ग में कोई समय नहीं होता है। तो ये मनुष्य के अनुसार उनको लगा, लगभग हमें लग रहा है हम लोग जानते हैं ना, कभी कभी हम जग जाते हैं, मेरी नींद फिर से नहीं आती। मैं जानती हूँ, मैं लगभग आधे घंटे से जग रही हूँ, मैं लगभग 1 घंटे से सो नहीं पा रही हूँ। तो आपको पता होता है समय का अंदाज़ा। तो उसने कहा लगभग 30 मिनट। अब 30 मिनट स्वर्ग में कुछ नहीं होगा, मनुष्य के लिए 30 मिनट जरूर है, स्वर्ग में पल। समय का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सब कुछ अनंत है, परमेश्वर अनंत है, स्वर्ग अनंत है। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। कुछ नहीं हुआ, 7वीं मोहर खुल गई, लेकिन 7वीं मोहर के खुलने के साथ साथ 7 स्वर्गदूत जो यहूदी परंपरा के अनुसार उन लोग कहते हैं कि 7 स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं। वो 7 स्वर्गदूतों को एक एक तुरही दी गई। तीसरा पद, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। अब एक और, मतलब अब 8वां स्वर्गदूत आया है।
जो बहुत से लोग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि ये यीशु मसीह है, ये 8वां जो स्वर्गदूत है ये यीशु मसीह है, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है और वह उनके हाथ में वह पुस्तक है। लेकिन ये कहते हैं कि सोने का धूप दान लिए हुए आया, सोने का धूप दान, और उसमें धूप दिया गया, उसको वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया, और सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ धूप चढ़ाया जा रहा है, और धूप के साथ साथ पवित्र लोगों की प्रार्थना भी चढ़ाई जा रही है के साथ सोने की उस वेदी पर, वेदी भी सोने का बना हुआ है, सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है, उन्होंने धूप और सारे संतों की प्रार्थनाएं उन्होंने चढ़ाई। अब ये जो धूप है और जो प्रार्थनाएं हैं वो सब परमेश्वर के सामने जा रहा है। अब अपने मन में एक चित्र बनाएं कि धूप के साथ साथ ये सारे संतों की प्रार्थनाएं, कौन से संत, मतलब युगान युग सारे लोग, मतलब दाऊद बहुत लिखते थे। मैंने कल भजन संहिता 18 पढ़ा था, शायद भजन संहिता 18 में, और ऐसे जैसे दाऊद भी परमेश्वर के सामने रोते थे, तो जो लोग सताए जाते हैं आज भी, तो उन लोग परमेश्वर के सामने रोते होंगे। सारे प्रेरित परमेश्वर के सामने रोते थे और बोलते थे, प्रभु इन लोग के सारे हरकत को देख, उन लोग हमको धमका रहे हैं, हमें ताकत दे कि हम तब भी आपका वचन को बोलने पाए। सब लोग रोते हैं परमेश्वर के सामने। मैं 3 पद से पढ़ूंगी। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार से मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया है, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंची और उसके कानों में पड़ी। जो हम अभी आपको बता रहे हैं कि सारे संतों की दुहाई परमेश्वर को याद उन्होंने तब भी सुनी, लेकिन अब भी एक बार फिर से उनको याद दिलाया जा रहा है। ये सारे संतों की प्रार्थनाएं युगान युग जो थे, सारे दुष्टता के खिलाफ सारी प्रार्थनाएं धूप के साथ वेदी पर चढ़ाया जा रहा है, ताकि परमेश्वर के कानों में एक बार फिर से पड़े। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ। जब वो अपने लोगों को के ऊपर जो सताव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो सुनता है तो वो अति क्रोधित हुआ। उसके नथनों में से धुआं निकला, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा, और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ये जो वचन है मुझे लगा बिल्कुल जैसे इस 8वें अध्याय के ये 3 पद में जो हो रहा है। सारे संतों की प्रार्थनाएं एक बार फिर से उनके सामने पेश किया जा रहा है। पद संख्या 4, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, जैसे हम लोग ने अभी भजन संहिता 18 में पढ़ा। और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। ये सब चीजें 7वें मोहर से अब हो रही है। जब धूप चढ़ाई गई, प्रार्थनाएं सुनाई गई, तब उसके बाद वही वेदी से उन्होंने कोयले लिए। सो छठे वाले मोहर से भी भूकंप हुई है, और 7वें में भी भूकंप हुई है। तो भूकंप पे भूकंप, जैसे हम लोग कभी धरती पे देखते हैं, भूकंप एक के बाद एक। और अब 6ठे पद में, तब वे 7 स्वर्गदूत जिसके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और लहू से मिले हुए ओले
और आग उत्पन्न हुई, जैसे हम लोगों ने अभी भजन संहिता 18 में पढ़ा। अब सब परमेश्वर का क्रोध, अब ये क्रोध है उसका, और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई, जो कि लहू के साथ मिले हुए, लहू के साथ ओले और आग। लहू मतलब जो लहू तुमने मेरे संतों का बहाया, ये ले लहू हमको लगता है, लहू, ओले और आग। निर्गमन के 9वां अध्याय और पद संख्या 24 और 25 में सातवीं विपत्ति जो कि मिस्र देश पे डाला गया, और उसमें भी ये था कि एक ओले का बरसात हुआ, बहुत सारे गर्जन और बिजलियाँ, और जो चीज़ें बाहर मतलब खेतों में थी सब नष्ट हो गई। लेकिन इज़राइली लोग जो गोशन में रह रहे थे वहाँ पे यह बात नहीं हुई, यहाँ आंधी नहीं आई। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने मिस्र देश के सारे देवी देवताओं जो उन लोग पूजते थे ना, गर्जन को, आकाश को, और सारी चीज़ों को, और ज़मीन को, धरती को, और सारे पेड़ पौधों को जो भी पूजते थे उस पर न्याय उंडेला। इस बार भी वही हो रहा है। उन्होंने आग के साथ मिले हुए ओले, जैसे विपत्ति में, 7वीं विपत्ति में, निर्गमन में हम देखते हैं, जब अब वो वहाँ कर सकते थे तो यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार धरती के 1/3 भाग नष्ट हो गया, सारे पेड़ जल गए, सारी वनस्पति जल गई, सारे घास जल गई। 1/3 भाग, 2/3 को छुआ नहीं गया, 1/3 भाग जहाँ गिरा है, जहाँ ये आंधी आई थी वहाँ पे ये हो गया। एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसको, इकोलॉजिकल डिजास्टर होता है, मतलब कि एक बहुत बड़ी पारिस्थितिक आपदा या विपत्ति आ गई धरती पे। पद संख्या 8, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुंदर में डाला गया। आग, मानो आग सा, ऐसे लग रहा है आग आ रहा है, जलता हुआ एक बड़ा पहाड़। तो यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं है, लिखा है दूसरे स्वर्गदूत के तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़। अब ये जो बड़ा पहाड़ जो समुद्र में गिरा है, ये मानो जैसे वो जल रहा हो। हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग से या आसमान से बहुत बार उल्का धरती से टकराता है, समुंदर में कभी कभी गिर जाता है, समुंदर में काफ़ी हानि पहुंचाती है, कभी कभी छोटे हैं। लेकिन ये कह रहा पहाड़ सा, कितना बड़ा होगा नहीं पता। लेकिन यहाँ जो उल्का होता है, उल्का मतलब ये दूसरी तुरही तीसरी तुरही, दोनों में हमें लग रहा है जैसे कि एक मीटियो इंग्लिश में मीटियो बोलते हैं, कोई तारा से कोई हिस्सा टूट गया है तो वो वहाँ से गिरते हुए बड़े गति के साथ आता है, और जब वो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें वो जलने लगता है, आग सा जलने लगता है, और फिर वो धरती पे कभी गिरता है, कभी छोटे कभी बड़े होते हैं, इधर उधर गिरते हैं लोग, कभी कभी आई सपोज लोग चोट भी खाए हैं और मर भी गए होंगे, उनके घर वर दब गए होंगे। लेकिन यह बहुत बड़ा था, कहते हैं पहाड़ के तरह था, और यह समुद्र में गिरा। और समुद्र में क्या हुआ, 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, तभी तो लहू हो गया। 1/3 समुद्र, 1/3 समुद्र लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। काफ़ी कुछ आर्थिक हानि पहुंचाई गई, क्योंकि समुद्र वो जो है ट्रेड करता है, चीज़ों को एक देश से दूसरे देश लेके जाता है बेचने के लिए। तो 1/3 समुद्र में जो जहाँ पे गिरा है, 1/3 जहाज मतलब नष्ट हो गए, 1/3 जो समुद्र में प्राणी थे वो सब मर गए, और तो समुद्र में लहू भर गया। 10वें आयत, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान, फिर से उपमा का इस्तेमाल कर रहा है, मशाल के समान, लेकिन तब मशाल भी जलता हुआ होता है,
जो कि दोनों चीज मुझे लगता है उल्का है। उल्का जो तारा से कुछ टूट जाता है एक अंश, और फिर वो बड़ी गति के साथ हमारे यहाँ ग्रेविटी होता है, यहाँ खींचते हुए वो लेके आता है, और जैसे वो वायुमंडल में प्रवेश करता है गति के वजह से उसमें आग लग जाती है, आग जलने लगता है। तो एक बार फिर से लिखा है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा, तारा का अंश नहीं, एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा। मतलब अच्छा, वही तारे का एक अंश टूटा और नदियों की एक तिहाई पर पानी के स्रोते पर आ पड़ा। अब यहाँ पे बहुत परेशानी होने वाला है। वो तो समुद्र में गिरा, लेकिन यह पीने वाले पानी, इस्तेमाल करने वाला पानी पर गिरा है, नदियों में, स्रोते में, झरने पे। और लिखा है नदियों की एक तिहाई पर और पानी के स्रोते पर आ पड़ा। उस तारे का नाम था नागदौना, और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया। नागदौना हमें लग रहा है एक ऐसा पदार्थ है जो कि कड़वापन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है इसके बाद नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। हो सकता है उन लोगों ने उस कड़वे पानी को पी ली, हो सकता है वो कड़वापन जो था कोई जहरीली चीज़ थी, हो सकता है उन लोग ने कड़वा पानी ना पीने से प्यास से मर गए, क्योंकि सडनली वहाँ पे पानी की घटी हो गई। तो बहुत लोग मरे हैं पानी के बिना या पानी को पीने से। सो बहुत से लोग मर गए, और ये भी एक बहुत बड़ी पारिस्थितिक आपदा है जो अभी मनुष्य को देखते हैं हमेशा, और ये पेड़ों को बचाओ, इसको बचाओ, आसमान को बचाओ, और समुंदर को बचाओ, नदियों को बचाओ। ये और अच्छी चीज़ है, बचाना चाहिए, उसको नष्ट करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं हैं। पद संख्या 12। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया और दिन की एक तिहाई में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। यीशु ने बताया है हमें मत्ती 24 और 29 में कि सूरज अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा भी अपनी रोशनी नहीं दे पाएगी। ये शायद इसी समय के बारे में बताया गया है कि जब चौथे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूकी थी तो फिर स्वर्गीय पिंडों पर विपत्ति आ गई, क्योंकि एक तिहाई सूरज के जो रोशनी थी, सूरज की एक तिहाई, चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई अंधेरा हो गया, और इसके वजह से रोशनी दिन में कम नहीं हुआ, एक तिहाई दिन उजाला नहीं था, एक तिहाई रात में भी थोड़ा ज़्यादा अंधेरा था। तो यह विपत्ति स्वर्गीय पिंडों पे आया है, और ये चौथी तुरही है। फिर पद संख्या 13। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। अब यहाँ पे 13 पद में हम देख रहे हैं कि एक उकाब उड़ रहा है आसमान में, लेकिन ये हो सकता है वो करूब है जिसका एक चेहरा उकाब के समान, उड़ते हुए उकाब के समान लगता है, तो हो सकता है करूब है। और ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, क्योंकि ये बोल रहा है तो लग रहा है कि ये उकाब नहीं वरन स्वर्गदूत है। उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण अभी 4 तुरही फूकी गई है। अभी 3 स्वर्गदूत बाकी हैं जो अपनी तुरही फूकेंगे, और जब वो फूकेंगे तो धरती पर रहने वाले को हाय हाय हाय, मतलब अभी
चार जो हम लोगों ने विपत्ति देखी है, ये सब 1/3 वाली विपत्ति को हम लोग उसको कहते हैं, 1/3 वाली विपत्ति। लेकिन अब जो 3 तुरही फूकी जाएगी वह हाय वाली विपत्ति होगी, बहुत बड़ी हाय इस धरती पे, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी दुष्टता की है। और इस धरती के सारी हम लोग ने देखा है अभी कि सारी पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और परमेश्वर ने अपने ये 4 विपत्तियों या न्याय के द्वारा धरती के पर रहने वाले लोगों के ऊपर न्याय उंडेला है। क्योंकि जो आखिरी वाली विपत्ति भी है जो स्वर्गीय पिंडों पे आता है, उससे वह यह दिखाना चाहता है कि यह सब सृजे गए चीज़ हैं, तुम्हें सृजनहार की आराधना करनी चाहिए, ना कि उनके सृष्टि को पूजना चाहिए या उनकी सृष्टि को के सामने झुकना चाहिए। क्योंकि धरती के लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, चंद्रमा का पूजा करते हैं और सितारे और ग्रहों को पूजते हैं। तो इन सब पे परमेश्वर की संप्रभुता उन्होंने दिखाई है इस विपत्ति में। और ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जैसे कि मिस्र देश पे होता है निर्गमन के 9वें अध्याय में। सो आइए इसी के साथ हम आज के इस 8वें अध्याय को समाप्त करते हैं। 8वां अध्याय समाप्त हो गया है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, जो भी हम यहाँ पे आपने हमको प्रकाशन दिया है क्या आने वाला है इस धरती के ऊपर, ताकि हम इन सब चीज़ों को देख के दूसरे को भी तैयार कर पाएँ और खुद तैयार हो पाएँ। क्योंकि जो होने वाला है इस धरती पे बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दुख, और यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाएंगी। और हम लोग आज के दिन जब हम लोग यहाँ पे हैं, यह परमेश्वर के सुसमाचार को सब लोग के बीच में बांटें, सब लोग को बताएं कि यीशु मसीह आने वाले हैं। और जैसे यीशु ने कहा जब तक दिन है हम काम करेंगे, तो जब तक दिन है, जब तक हम यहाँ पे इस धरती पे हैं, हम भी अपना काम करना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमें कान दे कि हम आपके बातों को सुने, और आंखें खोल दे, हमारी आत्मिक आंखें, कि हम आपके जो आप हमें दिखाना चाह रहे हैं हम देख पाएँ। प्रभु, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।